हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं श्वेता गौतम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कुछ एमसीक्यू जो कि प्लांट किंगडम का पार्ट 1 था। उसमें हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज पार्ट 2 में हम एल्गी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइप के एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं अक्सर, जैसे कि यूपी कैटेट हुआ, सीपी नेट हुआ, फॉर्मेसी हुआ, ऐसे टाइप के एग्ज़ाम्स में अक्सर आते रहते हैं ये क्वेश्चन। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन जो कि है एल्गी से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि कह रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन, मैं कलर ले लेती हूँ, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ये जो दो फिगर दिए गए हैं, ऑप्शन ए और बी, ये जो दिए गए हैं ए नंबर बी नंबर, इसको क्या कहते हैं, इसमें इसका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है फ्यूकस और पॉलीसिफोनिया, और बी कह रहा है डिक्टियोटा और पॉलीसिफोनिया, या फिर सी कह रहा है डिक्टियोटा और पोरफायरा, और सी कह रहा है पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। तो इसमें से 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये ए नंबर है डिक्टियोटा, ये डिक्टियोटा है, और बी नंबर है पॉलीसिफोनिया। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 देखिए, जो कि कह रहा है रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट एंड कर, एक सेकंड मैं फिर से पढ़ती हूँ, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताइए। जो फिगर दिया गया है इसमें ए बी सी जो दिए हैं, इस पर क्या भरा जाएगा। ठीक, तो पढ़ते हैं ऑप्शंस को, पढ़ते हैं हम लोग क्या दिया गया ऑप्शन में। तो ऑप्शन पहला दिया गया है स्ट्राइप, होल्ड फास्ट और फॉन्ड। ठीक है, ये ऑप्शन ए दिया गया है। और बी दिया गया फॉन्ड, स्ट्राइप और होल्ड फास्ट, और सी दिया गया होल्ड फास्ट, फॉन्ड और स्ट्राइप, और ये दिया गया है स्ट्राइप, फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, तो इसमें ये सारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं और उसकी पूरी लेवलिंग करके दी गई है। सारे स्ट्रक्चर देख के जाइए, वो कभी भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, जैसे कि इसी में पूछ लिया गया। तो इसका 16 नंबर का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, यानी कि फ्रॉन्ड दिया गया, स्टाइप दी गई और होल्ड फास्ट। ए नंबर में फॉन्ड आएगा, इसको फॉन्ड कहते हैं। और बी यानी कि इस जो डंडी बनी हुई है इसको स्ट्राइप कहते हैं, और ये जो नीचे है नीचे, तो फिर सी नंबर को कहते हैं होल्ड फास्ट। यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा, 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, मतलब मैच करना है, करेक्टली मैच करना है। कभी कभी इनकरेक्ट दे दिया जाता है, तो करेक्टली मैच करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम लोग 17 नंबर को देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो स्पायरोगायरा का क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी में सब दिए गए हैं। तो स्पायरोगायरा हो जाएगा फिलामेंटस, और हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास का हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास कैसा टाइप का एनिमल है, यूनिसेलुलर है। वॉल्वॉक्स हो जाएगा कॉलोनिकल फॉर्म, और सम गेंट मैराइन फॉर्म हो जाएगा कैल्प। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, यानी कि मैच करेंगे तो देखिए ए का सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा ए का सेकंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, ये हो गया बी का, और सी का हो जाएगा थर्ड यानी कि सी, और ये हो जाएगा डी। तो यानी कि ए बी सी डी, तो देखिए ए बी सी, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर का। तो इसका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एल्गी के लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। ठीक है, ये सारे एल्गी के बेस पे दिए गए, कुछ इसमें गलत कर दिए गए, तो उसमें पूछ रहे कौन सा करेक्ट है, फिर नीचे ऑप्शंस में दे दिया गया कि कौन कौन से करेक्ट है। ठीक, तो पढ़ते हैं, पहले आपको एल्गी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया गया है कि प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, और सेकंड दिया गया दे आर लार्जली एक्वाटिक, मतलब ये वो समुद्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन ऑकर बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एल्गी में वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है, एसेक्सुअल देखा जाता है, या फिर सेक्सुअल देखा जाता है।
ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट दो जो है प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, सही है, प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, ठीक है। दे आर लार्जली एक्वाटिक, ये जो एल्गी है सबसे ज़्यादा एक्वाटिक यानी कि समुद्र में पाई जाती है और पानी वाले स्थान पाई जाती है, तो बी भी करेक्ट हो गया। और रिप्रोडक्शन ऑकर बाई यानी कि एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है, एसेक्सुअल भी देखा जाता है और सेक्सुअल भी देखा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स जो एल्गी हैं ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। यूनी मतलब सिंगल सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट हो और ये फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कहाँ है। तो इसको हटाते हैं, अब ऑप्शंस देखते हैं। देखिए ए बी सी इतने ही ऑप्शन में काम हो जाएगा, ठीक है। और डी दे दिया गया था नन ऑफ दिस, मैं लिख देती हूँ वरना आप लोग कहोगे फोर्थ ऑप्शन कहाँ गया। तो डी हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, ठीक, नन ऑफ दिस ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट देखो अभी हम लोगों ने देखा पहला दूसरा तीसरा यानी कि ये सी नंबर पे मिल गया, सी में फर्स्ट सेकंड थर्ड इज ट्रू, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा इसका 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक। तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। कहाँ है 19 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। इस पे कह रहे हैं फ्यूज़न बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली अलाइक गैमीट और रिफर्ड, ठीक है। इसमें कह रहा है मॉर्फोलॉजिकल जो गैमीट्स होते हैं उसके बीच कौन सा फ्यूज़न देखा जाता है, ठीक, ये पूछ रहा है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर आउटर के स्टडी करने को मॉर्फोलॉजिकली कहते हैं, ठीक है। बाहरी रूप में गैमीट्स के कौन सा फ्यूज़न देखा जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते हैं। आइसोगैमी देखा जाता है, एनाइसोगैमी देखा जाता है, ऊगैमी या सिनगैमी। तो इसमें आइसोगैमी देखा जाता है, आइसोगैमी टाइप का वो देखा जाता है, ठीक है। तो फ्यूज़न देखा जाता है, तो ऑप्शन ए पे करेक्ट कर देंगे, यानी कि 19 नंबर का ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, देखना अभी कितने सारे क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद करेक्ट करना, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज। अब ऑप्शन दिया गया मतलब कि फ्यूजन ऑफ दो दो गैमीट के बीच में अलग अलग प्रकार का फ्यूजन किस में देखा जाता है। तो पढ़ते हैं क्या दिया गया है, ऊगैमी या आइसोगैमी या एनाइसोगैमी। तो इसमें और इसमें ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड सी। तो यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन में ऊगैमी भी देखा जाता है एनाइसोगैमी नहीं आइसोगैमी भी देखा जाता है, यानी कि ए भी दोनों देखे जाते हैं। एक सेकेंड, आइसोगैमी नहीं देखा जाता, एनाइसोगैमी, ऊगैमी और एनाइसोगैमी मैंने पहले सही बोला था। ऊगैमी देखा जाता है और एनाइसोगैमी देखा जाता है, आइसोगैमी नहीं देखा जाता है। तो ए और सी ऑप्शन में है, यानी कि डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए सी डी में दिया गया है, ठीक। तो 20 नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वॉल्वॉक्स, यानी कि वॉल्वॉक्स में कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन। तो आइसोगैमस पाया जाता है, एनाइसोगैमस पाया जाता है, ऊगैमस पाया जाता है या सारे पाए जाते हैं। तो ये जो वॉल्वॉक्स होती है उसमें ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो ऑप्शन करेक्ट कर देंगे सी, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 अ लीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑफ अर्थ इज कैरिड इन आउट थ्रू द फोटोसिंथेसिस बाय। क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम CO2 कौन फिक्स सबसे ज़्यादा मतलब CO2 फिक्सेशन कौन करता है सबसे ज़्यादा, ये जो नीचे लिस्ट मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें दिया गया है एनाइसोगेमस करता है, पूरे अर्थ में पूछ रहा है, ठीक है। CO2 फिक्सेशन सबसे ज़्यादा ये एंजियोस्पर्म पूछ रहा है दिया जाता है या फिर एनाइसो, ये एक सेकंड, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, एल्गी या ब्रायोफाइट, ठीक है। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा CO2 फिक्सेशन करता है। तो एल्गी जो होती है वो सबसे ज़्यादा CO2 फिक्सेशन करती है पूरी अर्थ में, ये 50% CO2 फिक्सेशन इसके थ्रू होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी के थ्रू होता है, तो एल्गी करेक्ट कर देंगे जो कि करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी देखिए मैच करने को कह रहा है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से करेक्ट कीजिए, ठीक। तो करेक्ट करते करते हैं हम लोग। तो फूड किससे रिलेटेड है,
फूड रिलेटेड है पोरफायरा और लैमिनेरिया, ठीक है। अगार किससे रिलेटेड है? अगार रिलेटेड है ब्राउन एल्गी से। एल्जिन किससे रिलेटेड है? रेड एल्गी से। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी में सब दिए गए हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं एमसीक्यू करा रही हूँ। और डी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा, एक सेकंड, थर्ड हो जाएगा। अभी मैं एक सेकंड चेक करती हूँ इसका क्या ऑप्शन होगा करेक्ट। 23 नंबर का, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, दोबारा से। देखिए फूड का हो जाएगा, फूड का हो जाएगा सेकंड नंबर पोरफायरा और लैमिनेरिया। और अगार का, यानी कि अगार का हो जाएगा जिले जिलेडियम और गार्सिलिया, ठीक है। एल्जिन का हो जाएगा ब्राउन एल्गी और कारागिन का हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है, अब ठीक आया। फूड हो जाएगा पोरफायरा और लेमिनेरिया, अगार हो जाएगा जेलिडियम और ग्रेलिसिलिया, और एल्जिन हो जाएगा ब्राउन एल्गी से एल्जिन प्रोवाइड होती है, और कारागिन होती है रेड एल्गी से होती है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है। फर्स्ट ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड दो में दिया गया है, ए बी में, और बी का थर्ड, बी का थर्ड भी दोनों में दिया गया है, और सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट दिया गया ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 23 का ए करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, अगार अगार इज कॉमनली ऑप्टेन फ्रॉम, यानी कि अगार अगार है वो सबसे ज़्यादा किससे ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ग्रीन एल्गी से किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी से किया जाता है, ब्राउन एल्गी से या रेड एल्गी से। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये रेड एल्गी से ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन, डैश दिया गया, फिर एंड दिया गया, फिर डैश दिया गया, आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन द आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन द स्पेस ट्रेवलर, यानी कि यूनिसेलुलर एल्गी ऐसी कौन सी है जो कि जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और वो फूड सप्लीमेंट के लिए दी जाती है, फूड सप्लीमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जो कि स्पेस ट्रेवलर जो अर्थ से बाहर जाते हैं किसी रिसर्च के लिए, उनको दी जाती है। जैसे कि अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं उनको ये फूड सप्लीमेंट के रूप में दी जाती है। तो ये कौन सी एल्गी होती है? दो जगह, मतलब यहाँ यहाँ भरना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्लोरेला या स्पाइरुलिना या जिलीडियम और ग्रेसिलिया, और या पोरफायरा स्पायरोगैरा, लैमिनेरिया और स्पायरोगैरा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्लोरेला और स्पायरुलिना है जो, वो यूनिसेलुलर एल्गी है और सप्लीमेंट के यूज़ में आती है और स्पेस ट्रैवलर को दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 25 का। आप 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सीवीड जो होते हैं, सीवीड्स आर द सोर्स ऑफ, तो मतलब वो किसके सोर्स होते हैं सबसे ज़्यादा, जो मतलब समुद्र में चीज़ें मिलती हैं, यानी कि कुछ भी हो, एनिमल हो, प्लांट हो, तो ये सबसे ज़्यादा इसमें सोर्स किसका होता है? तो ऑप्शन ए दे रहा है क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। सबसे ज़्यादा इसमें रिच सोर्स होता है आयोडीन का, ठीक है। ये जो सीवीड्स होते हैं उसमें आयोडीन का सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होता है, मतलब। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर का, ठीक। अब 27 में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, मेजर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी आर, यानी कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं ग्रीन एल्गी में होते हैं, लेकिन वो कौन सी ग्रीन एल्गी में होते हैं? कई टाइप की होती है, यानी कि एल्गी ए बी सी ऐसे टाइप की एल्गीज होती हैं। तो उस पर पूछ रहा है कौन सी एल्गी में सबसे ज़्यादा होते हैं, देखने मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया गया है एल्गी ए बी, और फिर क्लोरोग्रीन एल्गी ए सी, और फ्यूकोजेंथिन, या फिर क्लोरोग्रीन एल्गी ए डी और फाइकोजेंथिन, या फिर ए और सी, कौन सी एल्गी में होता है, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, क्योंकि क्लोरोफिल ये क्लोरोग्रीन एल्गी होती है जो ए और बी, तो ये एल्गी ए में भी पाया जाता है, एल्गी बी में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे 27 नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कप शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, यानी कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए स्पायरोगैरा
और फिर दिया गया बी क्लेमाइडोमोनास, और फिर दिया गया, अच्छा ये जो मैंने इस जगह बताया क्लोरो ग्रीन एल्गी नहीं होगा, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास AC होगा, ठीक है, हर जगह CHL की जगह, ठीक। मैंने दोबारा से करेक्ट कर लिया, थोड़ा गलती से निकल गया मुँह से, तो फिर ये होगा क्लेमाइडोमोनास, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आप करेक्ट करती तो आप लोग उस वाले क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिए, ऊपर 27 नंबर क्वेश्चन में क्लेमाइडोमोनास होगा हर जगह। तो चलिए पढ़ते हैं। कप शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। यहाँ डी दिया है कारा, ठीक है। तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी क्लेमाइडोमोनास में कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ऑप्शन कह रहा है, अच्छा इसके कुछ ऑप्शन देखते हैं कहाँ दिए गए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन, तो ये कह रहा है इज इन मोस्ट ग्रीन एल्गी पैरानॉइड्स इन मोस्ट, एक सेकेंड, इन मोस्ट ग्रीन एल्गी पैरानॉइड्स द स्टोरेज बॉडी आर लोकेटेड इन, फिर यहाँ पे डैश दे दिया गया, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रीन एल्गी पैरानॉइड में पाई जाती है, जो कि स्टोरेज बॉडी होती है, लेकिन ये लोकेटेड कहाँ होती है, ये दिखाई कहाँ पे दी जाती है, ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। और ऑप्शन दे दिया गया, मैं कुछ ऑप्शंस लेना भूल गई तो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा यहाँ सी, जो ऑप्शन है सी ऑप्शन मैं लिख देती हूँ। सी ऑप्शन जो होगा वो होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, और डी होगा न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो होगा साइटोप्लाज्म और ये होगा न्यूक्लियस, ये ई है, ठीक, न्यूक्लियस। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, यानी कि मोस्ट ग्रीन एल्गी पैरानॉइड जो कि स्टोरेज ऑफ बॉडी के लिए कहलाती है, उसमें ये लोकेटेड कहाँ होती है? ऑप्शन ए दिया है क्लोरोप्लास्ट, बी दिया माइटोकॉन्ड्रिया, फिर सी दिया है साइटोप्लाज्म और डी दिया है न्यूक्लियस, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये कहाँ लोकेटेड होती है? क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती है, ठीक है, पैरानॉइड, ठीक। पैरानॉइड एक एल्गी होती है, वो क्लोरोप्लास्ट ए में, ए ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट में देखने मिलती है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ एंड आउटर लेयर ऑफ। ये क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन एल्गी होती है वो रिजिड सेल वॉल की होती है, यानी कि टफ सेल वॉल की होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है और आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है इनर लेयर और किसकी बनी होती है आउटर लेयर। तो ऑप्शन ए दे रहा है सेलुलोज और, हाँ सेलुलोज और सेलुलोज, यानी कि आउटर लेयर भी सेलुलोज की, इनर लेयर भी सेलुलोज की। और बी कह रहा है कि इनर लेयर पैक्टोज की और आउटर लेयर पैक्टोज की। और सी कह रहा है कि इनर लेयर पैक्टोज की और आउटर लेयर सेलुलोज की। और डी कह रहा है कि इनर लेयर सेलुलोज की और आउटर लेयर पैक्टोज की। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेलुलोज। देखिए इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की होती है, ठीक, सेलुलोज की, और यहाँ पे जो होगा ये पैक्टोज की होगी, ठीक। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कम से कम मिनिमम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये अक्सर आएंगे एग्ज़ाम्स में। ये मतलब अगर आपको इतनी नॉलेज होगी तो अगर क्वेश्चन कुछ और भी बन रहा होगा तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन जब आपका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो फिर कैसे कर पाएंगे। और अगर कोई दिक्कत हो क्वेश्चन समझने में तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। और मैं कुछ दिन बाद इसके थ्योरी भी कराऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई दिक्कत हो तो बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते अपने नेक्स्ट, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।